नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। तो भाई निकल आए हैं आपके लिए एक और ब्लॉग लेके। और आज अगर मतलब सर्दी तो नहीं है, अब सर्दी कम हो गई है, बट स्टिल हवा लगती है तो टोपी पहनना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और उसी का ख्याल रखते हुए ब्लॉग कम आ रहे थे अब तक, तो ब्लॉग अब बढ़ जाएंगे क्योंकि हमारे साथ अभी चल रहे हैं जो आपकी सबसे बड़ी डिमांड थी, उनको मैं ले आया हूँ, हमारे शेखर दा। कैसे हो भाई? मैं 2 ढाई महीने से मेरी तबीयत खराब थी, बीच में वाइफ की तबीयत खराब थी, बट अभी सही हो गई भाई। चाय पी के उत्तराखंड आओ, चाय ना पिए ऐसा हो सकता है? तो भाई अभी हॉन्टेड ब्लॉग भी आएगी और बाकी ब्लॉग उत्तराखंड हिडन प्लेसेस तक ले जा रहे हैं जहाँ तक आज तक कोई यूट्यूबर नहीं पहुंचा। वहाँ जा रहे हैं हम दोनों। और आज क्या दिखाने वाले हो आपको? आज के लिए तो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात की 2 नदियों का संगम दिखाएंगे और इंटरनेशनल बॉर्डर दिखाएंगे और इंडिया से कैसा दिखता है नेपाल वो दिखाएंगे। और बहुत अनएक्सप्लोर्ड गांव को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? वो तो 3 गांव तो मैंने पहले बता दिया कि वो आज तक अनएक्सप्लोर है। यहाँ तक कि आज तक वहाँ सड़क भी नहीं थी कोई वो यूट्यूब पे किसी चीज पे, और यहाँ तक कि वहाँ नेटवर्क नहीं था, अभी पहुंच गया। रोड नहीं था, वो पहुंच रहा है। तो जहाँ तक रोड है वो एंडिंग पॉइंट तक आज हम जाएंगे। तो भाई चाय एंजॉय करते हैं अपनी, ठीक है। और एक हॉन्टेड लोकेशन भी हमको मिल चुकी है और जंगल का एरिया है थोड़ा सा, तो उस जगह पे कहते हैं कि आप दिन में ही व्लॉग बना लो ना, अगर दिन में ही आप चले जाओ। लोगों का मानना है कि अगर आप दिन में ही पहुंच गए ना, बहुत बड़ी बात है। उस जगह पे आपने वीडियो बना लिया दिन के टाइम पे, तो यही सबसे बड़ी बात होगी। और क्योंकि दिन में ही लोग वहां जाते नहीं है, तो भाई वो भी कवर करेंगे आपके लिए, वो भी लेके आएंगे, एक दिन का बनाएंगे और देखेंगे पॉसिबिलिटी क्या होगी। अगर नाइट की कोई पॉसिबिलिटी बनी इन फ्यूचर, नॉट नाउ, अभी नहीं, बट आगे फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बनी नाइट की, तो वो भी लेके आएंगे, नाइट वाला भी लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल तो हमें उसको दिन में एक्सप्लोर करना है और इन्वेस्टिगेट भी करेंगे, देखेंगे जो भी अपने को मिलेगा और दिखाएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल इस चाय को एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चाय। तो भाई अपनी सवारी लेके पहुंच गए हैं हम लोग बूम। और यार यहाँ पे तो बड़ा मतलब मेरा मन था ये दिखाने का, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है काम। देखो ये देखो बढ़िया तरीके से यहाँ ये बन रहे हैं हाउस टाइप के। अब क्या इनकी प्लानिंग है पता नहीं। देखो यहाँ पे पार्क टाइप का भी बन रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ एक बढ़िया व्यवस्था होने वाली है आने वाले समय में। तो मेरे ख्याल से शायद ये एक अच्छा पिकनिक स्पॉट बनने वाला है, बहुत बड़ी वाला। देखो यहाँ सब्जियाँ वब्जियाँ उगा रखी हैं और ये रहा अपना नदी का कॉर्नर। आपके सामने नदी है, शारदा नदी। इसी के किनारे कहीं एक हॉन्टेड प्लेस है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अभी नहीं दूंगा आपको, इन्फॉर्मेशन हम बाद में देंगे आपको। फिलहाल हम आपको नदी दिखाने के लिए आए हैं और यार अलग ही व्यू है यार। मतलब पानी देखते ही ना एक सुकून सा मिल जाता है अपने को, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो भाई, जब हम बरसातों में आए थे तो ये पानी यहाँ तक पहुँचा हुआ था भाई, यहाँ तक, ये ऊपर ऊपर तक पानी आ रखा था। अभी सोचो कितना कम पानी रखा है इसमें, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ इसमें नहा सकते हैं अभी, लेकिन अभी सर्दी है, अभी भी सर्दी ही है, तो पानी बहुत ठंडा होगा। वो देखो वो लैंडस्लाइड वाला एरिया है और वहाँ वो लोग पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे। अगर आप कमेंट करोगे तो वाटर स्पोर्ट्स का एक वीडियो आपके लिए आएगा स्पेशल, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं आज। फिलहाल तो हमारी लोकेशन ये नहीं है और मेरा मन था यहाँ दिखाने का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा काम हो रहा है और आने वाले समय में ये टूरिस्ट स्पॉट बन जाएगा बहुत बढ़िया वाला। वो तो था ही पहले से, बट कार्य नहीं हुए थे यहाँ पे कोई, लेकिन तरक्की हो रही है, ये अच्छी बात है। और यही हम चाहते हैं कि ऐसे ही कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे आते रहें और कुछ ना कुछ बढ़िया बनता रहे। देखो यहाँ पे प्रॉपर गार्डन वार्डन पार्क सब कुछ बन चुका है। क्या बन रहा है भैया? ये रिजॉर्ट बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई रिजॉर्ट बन रहा है भाई एक्चुअल में यहाँ पे, और बहुत बढ़िया रिजॉर्ट बन रहा है क्योंकि ये एरिया बहुत अच्छा कवर किया हुआ है। हट वगैरह, टेंट वगैरह का। हाँ, अच्छा टेंट वगैरह सब कुछ का है। हाँ, हट बनेंगे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। वो 2 बनाएंगे, वो टेंट लगेंगे उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो यहाँ भाई टेंट वेंट का सिस्टम बनेगा पूरा का पूरा, और हट वट बनेंगे पूरे प्रॉपरली। ये मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट टाइप का एरिया होगा, है ना। ये किचन होगी सामने, और ये पूरा का पूरा यहाँ पे हट टेंट ऐसी चीज़ें बनेंगी। तो भाई आने वाले समय में यहाँ बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिलेगा देखने को। पार्किंग भी उधर है, वो सारी जगह पार्किंग भी सारी व्यवस्था कर रखी है सामने प्रॉपर। तो दिखाएंगे आपको, ये भी कमेंट करना है आपने, दिखाएंगे आपको पूरा का पूरा स्टे भी दिखाएंगे, कैसे स्टे है, क्या चार्जेस हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे है। फिलहाल तो यहाँ इन्होंने सब्जियाँ भी उगा दी हैं, तो ये सारी सब्जियाँ मेरे ख्याल से इनके किचन में यूज़ होंगी आने वाले फ्यूचर में। फिलहाल यहाँ चलते हैं
और अपनी आगे लोकेशन कवर करते हैं। तो भाई देखो शानदार व्यू नदी का, और मतलब बिल्कुल एक हाइट पे खड़ा हूँ मैं, और यहाँ से बिल्कुल सीधे नीचे गहरी खाई है भाई सीधे, ठीक है। और बड़ा ख़तरनाक एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होके काफ़ी लैंडस्लाइड हो चुका है। और वो वाला लैंडस्लाइड एक बार हमारे हॉन्टेड वीडियो में हुआ था, जब हम हॉन्टेड वीडियो बना रहे थे, तो वो वाला लैंडस्लाइड हुआ था उस गाँव का, और उस पर उसकी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई थी पूरी की पूरी लैंडस्लाइड की। तो ये रास्ता है हमारा, ये सामने नेपाल है, इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम खड़े हुए हैं। ये नदी के पार नेपाल है, और नेपाली गांव है पूरा, सामने जो दिख रहा है आपको पूरा गांव है नेपाल का, और वो सारा का सारा मतलब नेपाल का एरिया है। इससे उस साइड का एरिया जो है ना नेपाल के अंदर आता है, हम इस साइड इंडिया में हैं, उस साइड नेपाल में है। तो भाई ये भी एक अलग ही एडवेंचर टाइप का है कि सामने नेपाल दिख रहा है आपको, और बीच में सिर्फ एक नदी है और कुछ नहीं है। और ये अपना रास्ता जा रहा है, यहाँ से हम जाएंगे अपनी लोकेशन की तरफ, जो हमने गाँव कवर करना है। और चलते हैं भाई यहाँ से। हमारी बुलेट देखो भाई, किसी ने कोई कमेंट किया ही नहीं, तो मॉडिफाई हुई नहीं। मॉडिफाई तब होगी मेरे ख्याल से जब थार आ जाएगी, मेरे ख्याल से उससे पहले मॉडिफाई होगी भी नहीं। तो आप मेरे पीछे देख रहे हो ब्रिज है, ब्रिज एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ से हमारी लोकेशन का रास्ता कटता है भाई। यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, ठीक है। एक रास्ता ये जा रहा है, एक रास्ता ऊपर जा रहा है। ऊपर रास्ता जा रहा है पुण्यगिरी को, और नीचे रास्ता जा रहा है अपना चूका विलेज को। तो चूका विलेज हमारी डेस्टिनेशन नहीं है आज, डेस्टिनेशन है एक तरह से, बट उसके कुछ अनएक्सप्लोर्ड गांव हैं, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। और बने रहो, मतलब ऐसे अनएक्सप्लोर्ड गांव जहां रास्ता नहीं पहुंचा आज तक, दिखाना मतलब है, सिनेमैटिक व्यूज़ हैं उनके, तो वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं हम, उस खूबसूरती को देखना चाहते हैं, वहाँ जो नदी का संगम है वो देखना चाहते हैं। ये सब चीज़ें हम आपको कवर करेंगे आज। तो अभी चल रहे हैं उसकी तरफ को, और दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। बहुत शानदार व्यू है भाई, बहुत शानदार व्यू। अभी यहाँ से रास्ता एंजॉय करना, रास्ता ही बहुत शानदार है, मतलब मक्खन रोड है, कहीं जगह लैंडस्लाइड भी है, बट लेकिन मज़ा आएगा चलने। इस जगह गाड़ी बाइक चलाने का मज़ा यहीं आता है। तो अपनी बुलेट साथ में है, और इसका मज़ा ना लें ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। तो भैया रास्ते को एंजॉय करो, और देखो व्यू कितना शानदार है इस जगह का, मतलब पहाड़ों के बीच में एकदम मक्खन रोड निकल रही है, एक अलग ही व्यू है भाई। तो वीकेंड थेरेपी के लिए हमारी इससे बढ़िया कोई लोकेशन नहीं हो सकती। और अभी सामने से नदी फिर से हमको ज्वाइन कर लेगी जब हम गांव के पास पहुंच जाएंगे। फिलहाल अभी हम जंगल में चल रहे हैं, अभी जंगल का एरिया पूरा आएगा। ये दिखाओ। और ये देखो भाई, जंगली शियार फॉक्स बोलते हैं इंग्लिश में। और ये भाई कहाँ जा रहा है? रुक जा, हम खाली शूट कर रहे हैं, शूट नहीं कर रहे, ओनली वीडियो शूट कर रहे हैं। तो भाई देखो, ये प्लेन रोड, पहाड़ों के बीच में एक प्लेन रोड है ये, और पूरा जंगल है, लेफ्ट राइट पूरा। यहाँ जंगली जानवर खतरनाक आतंक है भाई, खतरनाक आतंक। और एसएसपी के कैंप्स हैं यहाँ पे, सामने एक कैंप आ गया है देखो। भाई उल्टी सवारी पे देखा होगा भाई। हाँ, आज इस व्लॉग की जो स्पेशल लोकेशन है वो आपको दिखाने जा रहे हैं, और पहुंच गए हम अपनी स्पेशल लोकेशन में, जो कि है सर जिम कॉर्बेट का गेस्ट हाउस, जहां वो शिकार करने के बाद अक्सर रुका करते थे। और जिम कॉर्बेट कौन है अब वो बताने की जरूरत तो है ही नहीं है, नहीं भाई सब जानते होंगे, सिंपल सी बात है। तो राउंड अराउंड थोड़ा चंदुदा बताएंगे बंगले के बारे में, इन्फॉर्मेशन देंगे कितने साल पुराना है और क्या क्या यहाँ पे होता था, कैसे कैसे होता था। बताओ चंदुदा।
तो भाई ये जिम कॉर्बेट साहब इधर मतलब कि ये पूरी रेंज हल्द्वानी वाली जो रामनगर से शुरू होती है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है रामनगर में, वो जिम कॉर्बेट सर कहा जाता है कि इधर रुकते थे। पीछे ये अंग्रेजों के ज़माने का बंगला है, लगभग 120 ईयर पुराना। तो कोई कुछ बंदे बोलते हैं उधर जो सामने दिख रहा है आपको एक और बंगला, वो है सर्वेंट क्वार्टर। अच्छा। और ये होते थे अंग्रेजों के जो ऑफिसर होते थे, बेसिकली आर्मी ऑफिसर रहते थे या जो भी, उनका ये बंगले होते थे। एक ये है और पीछे हमारे जो क्या है इनका, एसएसबी के क्वार्टर्स हो गए, जो जो उनके जवान रहते हैं। बाकी इधर पर ये, और ये पूरा का पूरा जो मैन्युफैक्चर क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जितना भी ये पुराना बंगला मैन्युफैक्चर हुआ है, ये हुआ है जिम कॉर्बेट सर के टाइम पर। तो यही है पूरा पूरा, ये बूम रेंज में आता है जो चंपावत है। और यहाँ पर उस टाइम पर जिम कॉर्बेट सर जो भी नरभक्षी जो बाघ होते थे उन्हें मारते थे, बंगाल टाइगर को। उनको किल करने के बाद ये तो कंफर्म है कि वो यहाँ रखते थे। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। खटीमा से सर आप? खटीमा जंगलात वाले? अच्छा अच्छा, कुछ नहीं, हम ब्लॉग बनाने आ गए। तो हमारे फॉरेस्ट वाले सर मिले हमको एक ये, तो हम सर ब्लॉगिंग करते हैं और ब्लॉगिंग मतलब दिखाते हैं लोगों को, जैसे पुरानी पुरानी चीज़ें जो होती हैं और हमारी प्रकृति जो है हमारे उत्तराखंड की, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। तो बंगला दिखा रहे थे ब्लॉग में। हाँ आगे से देखिए, सन लिखा हुआ है आगे। अच्छा, आगे लिखा है इसको आप कहाँ डालते हैं? यूट्यूब में चैनल है हमें, ये तो खटीमा के ही है। बाकी वो नहीं करना ना। नहीं वैसा नहीं, यूट्यूब का ही होता है खाली है। नहीं ऐसा कोई टेंशन नहीं। अरे पिछली बार आप मुझे मिले थे, तो हमारे सर ने हमको बताया कि फॉरेस्ट वाले सर हैं, इसमें सन वन सब कुछ लिखे हुए हैं इसके बारे में। तो अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी भाई कितना पुराना है। मैंने आपको रास्ते में पूछा था, मैं बोला सर रणकोची मंदिर जा सकते हैं, आप बोला मत जाना। वो भी नहीं था। आपके पीछे बाइक में एक और सर बैठेगा। तो भाई देखो कंस्ट्रक्शन, देखो भाई कंस्ट्रक्शन देखो कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ये देखो, ये चिनाई देखो, नेक्स्ट लेवल की चिनाई है भाई। देखो ये सब अभी लॉक्ड है, लेकिन ये मतलब मेन देखने वाली बात ये है कि बंगला आज भी इंटैक्ट है बिल्कुल, पूरा का पूरा। सन 1919। तो ये तो बहुत पुराना हो गया। 104 साल। 104 साल बहुत 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 पुराना हो गया। और देखो ये कॉय कोटी क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, नॉर्मल है। कंपनी कोड है। अच्छा, कंपनी का कोड है। हाँ इनका कोड होगा। ये देखो भाई, मतलब बंगले की जो कंडीशन है ना आज भी इंटैक्ट है बिल्कुल। थोड़ी बहुत कह सकते हो कि आप, थोड़ी बहुत कह सकते हो कि मतलब कंडीशन थोड़ी सी लो हो सकती है, लेकिन ये देखोगे तो बहुत शानदार है। तो भाई आपने देखा सर जिम कॉर्बेट का बंगला, मतलब देख रहे हो मतलब किस लेवल पर बनाया था उस टाइम पे। सोचो ना किस लेवल की चिनाई की जाती थी, किस लेवल की कंस्ट्रक्शन थी कि भाई उस टाइम पे भी आज तक वो चीजें इंटैक्ट है भाई, पूरी की पूरी। मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको लोकेशन। ये पूरा जंगल का एरिया है वैसे, उधर पे एसएसबी कैंप है, ठीक है। और ये पूरा देखो, ये है जिम कॉर्बेट सर का बंगला, जो यहाँ जहाँ मतलब जिम कॉर्बेट सर का नहीं कह सकते, गवर्नमेंट ने उनको दिया था और वो यहाँ आके गेस्ट हाउस में रुका करते थे। जनरली उनके लिए स्पेशली मतलब बुकड रहता था ये पूरा प्रॉपरली, तो ये कह सकते हो आप। ये और आसपास देखो पूरा जंगल का एरिया है। और ये थी हमारी मेन लोकेशन आज के ब्लॉग की, जो मेरे को दिखानी थी। और जिम कॉर्बेट सर ने मतलब बहुत ही ज़्यादा नरभक्षियों को मारा, मतलब जो है किल किया है। और वो किल इसलिए किया है कि वो ह्यूमंस को सेफ रखने के लिए, क्योंकि जो कंट्रोल के बाहर आते थे वो उनको किल करते थे। तो फिलहाल मतलब बंगले को देख के मतलब मन नहीं कर रहा कि इससे नजरें हटाई जाए। और वहाँ पे जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि वो घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, वो बंगला नहीं था, वो घोड़ों का अस्तबल था। तो ये है हमारा जिम कॉर्बेट सर का बंगला। और इसके बाद हम चलेंगे अपनी सवारी में और हम आपको दिखाएंगे अपना जो चूका गाँव के पास में जो अनएक्सप्लोर्ड गांव है, उनको भी कवर करेंगे इसके बाद में। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। भाई पहुंच चुके हैं हम चूका गांव। और चूका गांव देखो भाई, दिखाओ जरा चूका गांव। ये है हमारा प्यारा चूका गांव और ये हमारे प्यारे भाई जो कि हमेशा। क्या हाल है जी भैया? बढ़िया। तो भाई यहाँ पे खाएंगे हम, खाना बना रखा है। दाल चावल बस बढ़िया हो गया। दाल चावल पहाड़ी स्टाइल में हम खाएंगे, दाल चावल। और देखो पहाड़ी स्टाइल में हमारा ढाबा बना हुआ है और पीछे पूरा चूका गांव है। और देखो वहाँ देखो कैसे चूल्हा दिखाओ ना, चूल्हा दिखाओ। अच्छा चूल्हा दिखाओ, चूल्हा
वाह, पहाड़ी स्टाइल का देखो अपना चूल्हा, और यहाँ पे देखो कुकर में सीटी लग रही है, और साथ में हमारी मूली वूली लगी हुई है, सब कुछ रेडी है। और इधर बैठने का सिस्टम भी पूरा इन्होंने बना रखा है। और पीछे दिखाओ जो पूरा गाँव पूरा प्रॉपर, तो ये देखिए भाई पूरा पूरा लुक गांव का। नेपाल। और कोशिश करेंगे, अभी हम नीचे भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रास्ता है यहाँ से जाने का प्रॉपर, हमारी बाइक भी चले जाएगी नीचे को, ठीक है। तो नीचे जाके एक बार आपको दिखाएंगे पूरा एरिया, और पपीते भी लगे हुए हैं भाई। तो खाना खाते हैं भाई, और फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि हम चुका गाँव पहुँच चुके हैं, और एक नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे इस गाँव को, और आगे वाले गाँव जो भी हमने एक्सप्लोर करने हैं वो मिलेंगे आपको सेकेंड पार्ट में। पहले खाना खाते हैं। तो जब तक खाना लगता है भाई, शेखर दा कर रहे हैं वहाँ पे ब्लॉगिंग, और मैं बैठा यहाँ पे आराम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को शेखर दा ने कहा कि यार हम अंदर नहीं बैठेंगे, हम बाहर बैठेंगे। बाहर ये मेज़ लगी हुई है और ये कुर्सी लगी हुई है, और पीछे देखो ये सोलर लाइट यहाँ यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट के कनेक्शन मेरे ख्याल से यहाँ नहीं आए हुए हैं। देखो पूरे गाँव में सब जगह सोलर बिजली है, और ये मोबाइल के टावर लगे हैं, नेटवर्क आते हैं हम यहाँ पे। तो यहीं से नीचे रास्ता भी जा रहा है मेरे ख्याल से कहीं से बाइक का, वो भी कवर करेंगे भाई एक बार। ये देखो भैया, ये हमारे ब्लॉगर क्या कहते हैं इनको, बेस्ट बंदा है। शेखर ट्रैवलर। बगल में देखिए कितने मुर्गे टहल रहे हैं। ये देखो मैं वेज हूँ, और ये मुर्गे देखो मुझे चढ़ा रहे हैं मेरे को। तो भाई खाना हमारा लग चुका है, और खाना आपको दिखा देता हूँ भाई। पहाड़ी खाने का टेस्ट ही अलग होता है, और सबसे बड़ी बात है मैं इसी खाने के लिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। अगर यहाँ भी हमने नॉर्मल खाना खा लिया फिर क्या फ़ायदा खाने का, है ना। बिल्कुल सही बात है। तो शेखर दाल स्टार्ट हो चुकी है, मैं आपको अपनी प्लेट दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है गटेरी की सब्जी, ठीक है भाई, और साथ में है राजमा, और उसमें भी गटेरी मिला रखा है इन्होंने, और साथ में ये है स्पेशल यहाँ की चटनी, और भांग की चटनी, और मूली, और साथ में ये पिसा हुआ नमक जो मेरा सबसे फेवरेट है। तो ये सब फैसिलिटी के लिए तो यहाँ पे आते हैं भाई, यही चीज़ है खाने वाली। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, खाना खाते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, और पार्ट 2 पे मैं आपसे मिलते हैं। पार्ट 2 आपको दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे जगह को पूरा का पूरा, ठीक है, और पूरा एरिया दिखाएंगे आपको। तो पार्ट 2 के लिए बने रहो, और मिलते हैं पार्ट 2 में।